Hello friends, my name is Lokesh Solanki and today we will discuss a beautiful topic that is the electrical energy, which is also known as the heating effect of electric current. We generally know that when the current is passing through any conductor for a long time, then that appliance heated. हमें जानते हैं कि हमारे पास एक फैन है, अगर करंट उसमें 1 आवर तक, हाफ आवर तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, देन आफ्टर सम टाइम द फैन विल बी हॉट. ऐसा क्यों होता है? कोई सा एक बल्ब होता है जो कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है. सो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, क्या होता है ये? व्हेन वी टेक अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस R and the I is the amount of current which is flowing through that conductor for a time t, and the potential difference is V. What I am saying कि let R be the resistance of the conductor, resistance of conductor या conducting wire. हम क्या कह रहे हैं कि R क्या है? कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस है. एंड लेट I is the current flowing through that wire, flowing for time t. When V potential difference, PD मतलब क्या बेटा? Potential difference. When potential difference is applied across the end of the conductor, so क्या होगा उस कंडीशन में? Let us see क्या होगा उस कंडीशन में. We know that when V is the potential difference applied across the end of the conductor, and what is flowing through that conductor? Charge is flowing, because the flowing of a charge is known as a current. हमें ये पता है कि जब भी चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं इस कंडक्टर में, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं करंट कहते हैं. अब हम बात कह रहे हैं कि R जब रेसिस्टेंस होगा कंडक्टिंग वायर में, I करंट फ्लो हो रहा है टाइम t के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो भी होगा. सो वी नो दैट वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यहाँ पर क्या होगा बेटा? हमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्ज को मूव कराने के लिए क्या होगा? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा. क्या होगा कि वर्क done to move a charge q, move charge q from one point to another, one point to another point. When potential difference is V volt. Potential difference कितना है बेटा? V volt is the potential difference. So we know that according to the definition of potential difference, कि potential difference is equal to work done per unit charge. Potential difference क्या होता है? Work done per unit charge. So what is here? Work done is equal to potential difference into charge. होगा या नहीं? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. इट मींस W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इनटू Q. W इज इक्वल टू V इनटू Q. दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, बट व्हाट वी वांट टू फाइंड? वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्पेंडिंग, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी. तो हमें कहां से मिलेगा? वी नो दैट
हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि द करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, देन द चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, एम आई राइट। चार्ज क्या होगा बेटा, यहाँ से चार्ज जो होगा वो होगा करंट इनटू टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम मींस द वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू आई इंटू टी। वर्क डन कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया v इंटू आई इंटू टी, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर हमें जनरली 3 फॉर्मूले मिलेंगे और तीनों अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग कंडीशंस में यूज होंगे, वी हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ से हमें मिला w इज इक्वल टू वी आई टी। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं हमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स कि V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, IR इनटू IT। सो व्हाट वी आर गेटिंग, बताइए मुझे, व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग I स्क्वायर RT, वी आर गेटिंग I स्क्वायर RT। So the W is equal to I square RT. We are getting from here work done. Work done means energy, electrical energy spent. कितनी electrical energy spent हो रही है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है, I square RT से मिल रहा है, ओके। फिर एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं यहाँ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फ्रॉम हियर R is equal to V upon R, होगा या नहीं, ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। नाउ पुट वैल्यू हियर वंस अगेन, यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू VIT, सो ये आ जाएगा V इंटू आई की प्लेस पे हमें क्या रखना है, V अपॉन R इंटू टी, सो वी आर गेटिंग V स्क्वायर बाय R इंटू टी, सो द W is V square upon R into T, which is equal to I square R upon T, which is equal to V into R into T. So that is the amount of energy spent. इतनी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, स्पेंड हो रही है, इतनी यूज हो रही है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, जो कि हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, ओके। So that is the electrical energy. So the electrical energy spent is equal to electrical energy spent is equal to W is equal to V square upon R into T, I square R into T, V into I into T. Okay, so note down, this is a very important question. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे लिख लीजिए। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहां से मिल रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, द प्रोडक्शन ऑफ अ हीट इन अ कंडक्टर, द प्रोडक्शन ऑफ अ हीट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, कि द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन कंडक्टर किसके थ्रू हो रहा है, इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये करंट की वजह से हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ओके बेटा, तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट व्हाट इज द रीजन सर, कुछ समझ में नहीं आया, इसके पीछे का रीजन क्या है।
इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि जब हमारे पास एक कंडक्टर होता है तो उसमें क्या होते हैं, देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव इन अ कंडक्टर। ओके, यहाँ तक तो आ गया समझ में। जैसे ही हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, देन व्हाट हैपन, ईच एंड एवरी कंडक्टर ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हर एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन से, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर में उनसे क्या करता है, कोलाइड होते हैं। मींस द इलेक्ट्रॉन्स, each electrons colliding with the positive ions inside the conductor, and उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मींस जनरली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयन से कोलिजन हीट जनरेट करता है। ओके, तो जूल्स ने एक फॉर्मूला दिया था, अकॉर्डिंग टू जूल्स, उन्होंने कहा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि द हीट which is generate in any conductor, जो हीट किसी भी कंडक्टर में क्या हो रही है, जनरेट हो रही है या हमें मिल रही है, कंडक्टर इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जो करंट होता है उसके ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मींस हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। सेकेंड उन्होंने कहा था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सॉरी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये इसके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड उन्होंने कहा था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्होंने क्या कहा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। जितने टाइम तक बेटा क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा, जितने टाइम तक करंट किसी रेसिस्टेंस में, किसी रेसिस्टर में, किसी कंडक्टर में फ्लो होता रहेगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, उतने ही ज़्यादा एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, R स्क्वायर RT मिल रहा है। ओके, सो H इज इक्वल टू R स्क्वायर RT। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और यही जो H है वो वर्क के फॉर्म में यूज होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन आल्सो राइट H, I की जगह हम रख सकते हैं, एट अ प्लेस ऑफ I वी कैन राइट V अपॉन R, हम ये भी रख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT, और ये हो जाएगा V इंटू I इंटू T। सो दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, when the current is flowing in a conductor of a resistance R for a time t, when the potential difference is a V, then the heat which is produced into the conductor, the heat which is generated in conductor is directly proportional to the square of current, is directly proportional to the resistance, is directly proportional to the time at which
at which the current is flowing. So that is equal to H is equal to I square RT V square upon RT and VRT. That is a very important topic, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा important ये concept है. You have to remember. और आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला at any time, at any numerical यूज हो सकता है. तो रिमेंबर दैट आप तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखें. एंड हैव अ गुड डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू this channel Physics Lover and share this video to your friends. Thank you.